अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कंटिन्यूएशन है उस वेट लॉस प्रोग्राम की जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और जो कि एक साइंटिस्ट ने लिखा है और एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम है और 3 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में एक ओवरव्यू दिया था कि ये 3 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है और पहले फेज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आप में से उस वीडियो को किसी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैं ऊपर लिंक शेयर कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रही हूँ, तो आप वो ज़रूर देखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं उस प्रोग्राम के फेज़ 2 और फेज़ 3 के बारे में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब फेज़ 2 की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर फेज़ का अपना पर्पस है। जैसे कि फेज़ 1 का पर्पस था कि आपने अपनी क्रेविंग्स को कम करना है और उसका दौरानिया तकरीबन 2 हफ्ते तक था। और इसी तरह फेज़ 2 का मकसद है कि आपने अपने फैट सेल्स को रीट्रेन करना है ताकि आपका जो वजन है वो प्रोग्रेसिवली मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। तो अब फेज 2 में आपकी जो डेली कैलोरीज हैं, टोटल कैलोरीज, उसका जो 40% हिस्सा होगा वो फैट्स में से आएगा, 35% कार्बोहाइड्रेट से आएगा और 25% प्रोटीन से आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि फेज 2 में आपने फैट्स को थोड़ा सा कम करना है और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका जो सोर्स होना चाहिए वो मिनिमली प्रोसेस्ड होना चाहिए। मिनिमली प्रोसेस का मतलब क्या है कि ऐसे कार्ब्स आपने खाने हैं जो कि जितना नेचुरल हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर आपने गंदुम का जो पूरा दाना है उसको पीसा हुआ हो पूरा का पूरा, तो उसकी रोटी खा सकते हैं, उसकी ब्रेड खा सकते हैं। इसी तरह ब्राउन राइस खा सकते हैं या बार्ले या ओट्स खा सकते हैं जो पूरा दाना हो, उसका दलिया आप खा सकते हैं। इसी तरह आप कीनवा खा सकते हैं। कीनवा में प्रोटीन की मिकदार भी ज़्यादा होती है तो वो बहुत अच्छा कार्ब है। इसी तरह आप वाइट पोटैटो आपने नहीं खाना, लेकिन आप स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपने अब ये सोचना है कि मैंने एक ऐसा मील कैसे प्रिपेयर करना है जिसमें फैट्स 40% हो और कार्ब्स थोड़े से कम हो। जैसे कि फेज 1 के बाद मैंने 3 किस्म के ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर की थी जो कि लो कार्ब है, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि आप नाश्ते में दो अंडे ले सकते हैं, साथ आधा कप दही ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप जैसे रोजमर्रा की रूटीन में दाल या सालन खाते हैं, दाल में प्रोटीन और कार्ब्स होते हैं, तो उसके अंदर आप मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें या आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। या अगर आप चिकन बना रहे हैं या कोई सालन बना रहे हैं तो उसमें दही डाल दें जो फुल फैट हो, या क्रीम डाल दें, या आप उसमें मक्खन का या ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम कर लें। मतलब कि अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो आप 1 रोटी खा लें, और अगर आपको अभी भी भूख लगी हुई है तो आप बाकी का जो खाना है अपने खाने में सब्जियों का इस्तेमाल करें। मतलब कि आप एक नॉर्मल देसी मील की अगर बात की जाए तो एक प्लेट में 1/3 हिस्सा सालन डाल लें और मेक श्योर कि आपके सालन में प्रोटीन और फैट्स हों। अब प्रोटीन में आप दाल ले सकते हैं, कोई भी गोश्त ले सकते हैं। अब उसके अंदर आपने मिनिमली प्रोसेस्ड फैट इस्तेमाल करनी है, जैसे कि देसी घी, मक्खन या दही का इस्तेमाल। अगर आप देसी घी मक्खन नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप फुल फैट दही का इस्तेमाल करें या क्रीम का इस्तेमाल करें, या इसके अलावा ऑलिव ऑयल या आप उसके अंदर कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें। अब उसका जो आधी प्लेट है उसको आप सब्जियों से भर लें, सैलड बना लें। मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा रेसिपीज हैं सैलड की, आप कोई भी वहाँ से देख सकते हैं। और जो हिस्सा बच गया है वो आपने कार्ब्स खाने हैं। अब कार्ब्स बहुत ज़्यादा चीज़ों में होते हैं, सब्जियों में होते हैं, फलों में होते हैं, सारे ग्रेन्स में होते हैं, दालों में होते हैं, बीन्स में होते हैं। अब आप कुछ भी ले सकते हैं उसमें से, जरूरी नहीं आपने हर वक्त रोटी चावल खाने हैं। आप शकरकंदी इस्तेमाल करें, कभी आप बीन्स डाल लें, कभी आप बस सब्जियां खाएं, कभी आप रोटी खा लें, कभी आप चावल खा लें। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बस एक ही रोटी सालन के ऊपर ना स्टिक रहें और अपने खाने में वैरायटी लेकर आए।
अच्छा जी, तो ये तो आपको पता चल गया ना कि आपने कैसे खाना खाना है। और इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे भी हो सकता है कि आपको इस फेज के शुरू में आपको ज़्यादा भूख लगे, लेकिन जैसे ही आप एक हेल्दी मील खाएंगे उसके बाद आप सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करेंगे। अगर आपके साथ ऐसे होता है तो इसका मतलब है कि आपके फैट सेल्स ओपन हो रहे हैं और उसमें जो आपकी स्टोर फैट थी ना, जो पुरानी फैट थी, वो बर्न होने लगी है, जिसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक काम कर रहा है। और अब इस फेज का दुरानिया कितना लंबा होना चाहिए? जैसे कि फेज 1 का दुरानिया था तकरीबन 2 हफ्ते। अब फेज 2 का जो दुरानिया है वो आपने डिसाइड करना है कि आपने उसके ऊपर कितनी देर तक अमल करना है। इसका जो दुरानिया रिकमेंडेड है वो है 6 हफ्ते से 6 महीने भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना ज्यादा है और आपने कितना ज्यादा वजन कम करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस फेज का मकसद आपने अपने फैट सेल्स को रीट्रेन करना है। अब रीट्रेन इसलिए करना है ताकि आपके जो फैट सेल्स हैं वो खुले, उसमें से फैट निकले, बर्न हो। प्रोसेस इसका स्लो होगा, आपका वजन आहिस्ता आहिस्ता एक तसलसल से कम होगा। लेकिन अब इसका जो मजा है या इसका जो बेनिफिट है कि जो वजन है जितना आहिस्ता आहिस्ता कम होता है ना, एक तसलसल के साथ कम होता है, उतना ज्यादा परमानेंट होता है। मैंने अपना वजन ऐसे ही कम किया था, मैं हमेशा से ऐसे नहीं थी, लेकिन जब मैंने अपना वजन कम किया था तो उसके बाद कभी वो ऊपर नहीं गया। 1-2 किलो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो कोई बिग डील नहीं है। ये एक जो प्रोसेस है इसमें आप सीखते हैं कि आपने खाना कैसे खाना है, नेचुरल फूड कैसे खाना है और कितना ज़्यादा खाना है, आपका बॉडी कैसे फील कर रहा है, आपका मूड कैसे है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ये लर्न करना शुरू कर देंगे कि आपने हेल्दी डाइट को अपनी लाइफस्टाइल में कैसे बदलना है और इस लाइफस्टाइल को आसान कैसे बनाना है, किसको कैसे इंजॉय करना है, कैसे नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और यही मैंने ओवर द टाइम लर्न किया है, जो कि मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। अब बात करते हैं कि फेज 2 में आपने फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कैसे करनी है। जैसे कि फेज 1 में आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी थी या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को की रूटीन को फॉलो करना था कि जो आपके लिए इंजॉयबल हो, आपको स्ट्रेस फील ना हो, आपका सांस ऊपर ना जाना शुरू हो जाए, आपको सांस ना चढ़ना शुरू हो जाए, बस आपने इंजॉय करना था। और इसका पर्पस ये था कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को ट्यून अप करना शुरू कर दे कि वो रेडी हो जाए वर्कआउट करने के लिए। और 2 हफ्ते में अगर आपने कुछ दिन अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ आपने वॉक करी है आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका स्टेमिना बिल्डअप होना शुरू हो गया। अब जब फेज 2 में आ जाएंगे, आप थोड़े से कार्ब ज्यादा खा रहे हैं, आप हर तरह की सब्जी या फल खा रहे हैं और कुछ नेचुरल स्वीटनर्स भी आप अलाउ है खाना, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप ज्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे, आपका एनर्जी लेवल भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप अपनी एक्टिविटी को, अपने वर्कआउट को आप ज़्यादा इंटेंस कर सकते हैं। आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं, आप कार्डियो कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इस फेज में आप कोई भी एक्टिविटी करें जिससे आपका सांस ऊपर जाता है, हार्ट बीट आपकी तेज होती है, आपका जो पल्स है वो तेज होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप उस टाइम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं या फैट बर्न कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तकरीबन 30 से 40 मिनट करें, हफ्ते में 3 से 4 दिन कर सकते हैं, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जो जिसको आप इंजॉय करें। सो ये सारी चीज़ हो गई फेज 2 के बारे में। अब तीसरे फेज की बात करते हैं जिसका पर्पज है कि आपका वेट लॉस परमानेंट हो। और ये वो वाला फेज है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि आपने फेज 1 और 2 में आपने लर्न कर लिया है कि आपने अपनी क्रेविंग्स के ऊपर कैसे काबू पाना है, और फेज 2 में आपने लर्न कर लिया है कि आपने नेचुरल फूड को कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आनी है। और अब फेज 3 में आपने प्रोटीन की मिकदार को थोड़ा सा कम कर देना है। डेली कैलोरीज में से जो 20% आपका जो सोर्स ऑफ फूड होगा वो प्रोटीन से आएगा, और 40% कार्ब से आएगा और 40% ही फैट से आएगा। मतलब कि आपने प्रोटीन को नीचे कर लेना है और कार्ब्स को ऊपर कर लेना है। लेकिन डायरेक्टली मैं ये फॉलो नहीं करती हूँ, इसलिए कि मेरी लाइफ का गोल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको ये सूट करता है आप इसको फॉलो करें, अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप
कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है। और फेज 3 का पर्पस ये है कि आप सारा कुछ खाएं, आप प्रोसेस कार्ब्स खाएं, प्रोसेस फूड खा सकते हैं कभी कभी, और मतलब कि अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएं, लेकिन एक बैलेंस भी लेकर आएं। और इस यही आपने जो आपने फेज 2 में लर्न किया है वो आप उसको फेज 3 में अप्लाई करें। लेकिन कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप प्रोसेस कार्ब्स खा सकते हैं, जैसे कि आप वाइट राइस या वाइट पोटैटो खा सकते हैं। अगर आपको कभी कभी शुगर खानी पड़ती है, कुकीज़ खानी पड़ती हैं, तो आप वो भी खा सकते हैं, उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड बेस पे, क्योंकि आपने लर्न किया है एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि आपने नेचुरल फूड को कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। जैसे कि मैं पर्सनली इसको फ्लेक्सिबल डाइटिंग कह सकती हूँ या फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल कह सकती हूँ कि नॉर्मल रूटीन में आप नेचुरल फूड खाएं, होल फूड खाएं और इसको एंजॉय करें। आपको स्ट्रेस फील ना हो, आपको ये फील ना हो कि आप कोई डाइट कर रहे हैं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपने वज़न कम करना है लेकिन बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉर्मल रूटीन में वज़न कम करना होता है तो ये होता है कि आप अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि अच्छा 2 हफ्ते में मैंने 5 किलो वज़न कम करना है तो मैंने कुछ खाना ही नहीं है, मैंने भी सलाद के पत्ते खाने हैं, थोड़े से टमाटर और खीरे खा लेने हैं और एक अंडा खा लेना है मे बी, तो आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। तो आप पूरे दिन में एक्चुअली कुछ खा ही नहीं रहे हैं और फिर थोड़े अरसे के बाद ऐसे होता है कि आपका वज़न थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आपका वज़न कम होता है, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जब आपका वज़न कम नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती और बुरा हाल हो जाता है, आपका बॉडी जो है आपके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन रिएक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं, अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और आप किसी पॉइंट पर नहीं पहुंचे और फिर आप दोबारा पहली स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम का पर्पस यही है कि आपने ओवर द टाइम लर्न करना है कि आपने हेल्दी फूड को कैसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, उसको इंजॉयबल बनाना है, क्रिएटिव होना है और फिर आपने वज़न परमानेंटली कम करना है। पर्सनली इस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आपको जो हेल्थ का या आपका वेट लॉस का जो गोल है वो बहुत इजीली अचीवेबल है, लॉन्ग टर्म है, स्लो है लेकिन परमानेंट है। सो ये था सारा प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ लग गई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके साथ मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।